वीडियो में हम लोग रियल नंबर क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पहला लेसन है, जिसमें रियल नंबर यानी इसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आज हमें इस लेसन में इसे पढ़ेंगे। वीडियो इसको पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें अप्लाई होने वाले जितने भी फार्मूलाज हैं या जो भी चीज़ें हैं, एक्सप्लेनेशन है, हम क्वेश्चन वाइज सबको करेंगे। और ये हम NCERT की ही बुक से करेंगे, क्योंकि हमें आने वाले एग्ज़ाम्स से पहले ये पूरा बुक कवर करना है। और CBSE का एग्ज़ाम हो सकता है मे बी फरवरी में ही होने वाला है, तो हमें फरवरी से पहले ये पूरा का पूरा बुक पढ़ लेना है। इसलिए हमने चूज़ किया है NCERT से ही पढ़ने का। इसके अलावा आपको जो भी कोई क्वेश्चन, जो भी कोई अदर बुक्स से जो भी कोई सवाल का डाउट होगा, वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। उसके लिए हम या तो कोई वीडियो बना के आपको बता देंगे, और नहीं तो फिर हम कभी एक लाइव सेशन रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो लेसन है, इसमें इस लेसन का ही नाम है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। एक्चुअली रियल नंबर्स जो होते हैं वो सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर हम मान लीजिए बोलते हैं नंबर्स में, अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं नेचुरल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर्स के बाद से अगर मान लीजिए रेशनल नंबर, उसके बाद से जो भी है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, यानी सारे नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। चलिए हम लोग अब इससे एक एक करके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इसमें जो मेन टॉपिक है उन सबको हम लोग देखेंगे पहले क्या है। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। इस लेसन में हम लोग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम। सबसे पहले एल्गोरिदम शब्द के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। एल्गोरिदम शब्द जो वो एक पारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वारिज्म, उन्हीं के नाम से ये लिया गया है, जो 9वीं सदी के आसपास में थे। हम लोग जो अलजबरा पढ़ते हैं, अलजबरा भी उन्हीं के द्वारा एक लिखी हुई किताब हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, ये एक बुक लिखे हुए थे, उसी बुक से अलजबरा लिया गया है। चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लेसन में हम लोग LCM SCF वगैरह पढ़ेंगे, यानी लघुत्तम और महत्तम। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि LCM क्या होता है। LCM वह छोटी नंबर्स होता है, यानी LCM ऑफ एनी गिवन नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिवाइजेबल बाय द गिवन नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी नंबर का LCM निकाल रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए 2, 3, 4 और 5 का LCM निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 2, 3, 4, 5 का LCM वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 2, 3, 4 एंड 5 का LCM अगर हम मान लीजिए निकाल रहे हैं, तो अगर इसका LCM आ रहा है हमारा 60, इसका मतलब वह छोटा से छोटा संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या 60 है जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगी। यानी जो है LCM 2, 3, 4 और 5 का LCM जो होगा वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी और 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। यानी LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो जितनी सारे नंबर्स होते हैं जो उन सारे नंबर से डिवाइड हो जाती है। यानी LCM इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज परफेक्टली डिवाइजेबल बाय द गिवन नंबर्स। अब चलिए SCF के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। SCF क्या होता है? SCF एक्चुअली वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई सारी संख्याओं को डिवाइड कर देती है। मतलब जैसे मान लीजिए 10, 20 और 30 का SCF अगर निकालेंगे हम, तो आएगा हमारा 10। यानी 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10, 20 और 30 तीनों को डिवाइड कर देगी। इसके अलावा और भी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 से कट जाएगा, फिर आप अगर देखें तो 5 से भी सब डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा, लेकिन ये ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। तो सब आप समझ लीजिए
एलसीएम वह नंबर होता है जो दिए हुए सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी एलसीएम जो डिवाइड होता है वो एलसीएम है और जो डिवाइड करता है वो एचसीएफ है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग जो है इस लेसन में एचसीएफ डिवीजन, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एक्चुअली एचसीएफ कैसे निकाला जाता है यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम के मदद से। एक्चुअली हम इस चीज़ को एचसीएफ को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें उस समय सिर्फ सिंपली एचसीएफ निकालने के लिए बता दिया जाता है, बस हमें उसे ही करना है, कोई नई चीज़ नहीं है। उसी तरह से हमें इसको बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ है अलग से हम लोग कुछ लिखेंगे, यानी जो भी प्रोसेस होता है हम लोग डिवीजन जो बनाते हैं उसी डिवीजन के अंदर जो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम होता है, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भाग प्लस शेष, यानी डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसी चीज़ को हम लोग यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है। तो अगर हम सपोज कीजिए 225 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, 225 एंड 235 का, इसको फिर हम 1 टाइम्स में लेके जाएंगे, 9 हुआ, 12 से 3 जाएगा 9 हुआ, और ये कट जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ 135 लिखेंगे, 135 1 टाइम्स में ले जाएंगे 90, यहाँ आएगा हमारा 45, फिर 45 से हम लोग 90 को डिवाइड करते हैं, यानी 45 टू जा 90। ओवरऑल हमारा यहाँ पर जो आता है वो एचसीएफ होता है। तो हम लोग बचपन में जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम लोग यहाँ एचसीएफ लिख देते हैं, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा ये करना है कि हमें इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए समझना है। तो चलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इस पे हम इसको फिलअप करेंगे, इसी हिसाब से हम लोग इसको लिखेंगे। यानी यहाँ अगर आप देखें, यहाँ देखें तो ये हमारा ए है इस टर्म के लिए, ये है बी और ये है क्यू। फिर यहाँ देखें तो हमारा ये जो है रिमाइंडर, इसके लिए जो रिमाइंडर हो रहा था इस टर्म के लिए, वो सेकंड टर्म के लिए वो बी हो जाता है। तो पहले हम लोग ए, यानी हो गया हमारा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आया 90। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप लोग गौर से जब देखेंगे तो यहाँ कई स्टेप में हो रहा है। एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, और तब फाइनल हो रहा है। तो पहले स्टेप का हम लोग यहाँ पर लिख दिए, फिर दूसरे स्टेप का लिखेंगे, यानी इस स्टेप पे देखें हम तो यहाँ पर ए का वैल्यू है 135 और बी का वैल्यू है 90 और क्यू है 1 और रिमाइंडर हमारा आया 45। फिर थर्ड स्टेप में यहाँ के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमारा थर्ड स्टेप में आया है 90 को डिवाइड करने, यानी ये हमारा 90 है और यहाँ पर बी है, यानी डिवाइडर जिसको बोलते हैं 45 है, क्वोशंट आया है 2 और यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0। यानी जहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है और वहाँ पर जो यानी डिपेंडेंट होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 45, ये हमारा एचसीएफ निकल गया। इसका मतलब ये भी होता है कि 225 और 130 का और 130 एंड 90 और 1945 इस सब का एचसीएफ होगा 45। तो इसी तरह से आप बाकी सारे सवाल को बना सकते हैं, आप बनाएं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ सवाल ये दिया हुआ है कि एक आर्मी कंटेनमेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं और इन सारे लोगों को बैंड करना है, 32 मेंबर्स के हिसाब से परेड कराया जा रहा है। तो ये ग्रुप बनाया जा रहा है, उसमें आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम कितने होंगे। तो हम जब भी ये मैक्सिमम नंबर्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम वहाँ पर एचसीएफ नॉर्मली एचसीएफ निकालते हैं। तो हम यहाँ पर एचसीएफ ही निकालेंगे, 616 और 32 का एचसीएफ निकाल देंगे, मतलब जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं। 11 से 2 गया 9, फिर अब यहाँ 5 हुआ, 5 में से 3 गया 2, 6 उतारेंगे। फिर इसको अगर हम इसको लेके जाते हैं 32 9 जा
हाँ तो 9 टाइम्स में जाएगा, 2 9 जा 18, कैरी आउट 1, 3 9 जा 27, यानी 2 9 18 और 8 हर से लेक हुआ, कैरी आउट 1, 3 9 27 28। फिर हम घटाते हैं इसको, 16 से 8 गया 8 और ये इसको दिया, तो 8 में से 8 गया 0 और 0 ये हो जाता है। फिर हम यहाँ लाएंगे 32 और ये हमारा हो जाएगा 8 4 जा 32। ओवरऑल हमारा एचसीएफ आता है, यानी एचसीएफ यहाँ पर आ गया हमारा 8 और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी 8 होगा। चलिए, यानी ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ से थोड़ा सा टर्म बदलता है, क्वेश्चन का टाइप बदल गया यहाँ से। इस क्वेश्चन में ये सवाल किया गया है कि हमें प्रूव करके हमें ये बताना है, शो करना है कि कोई भी नंबर जो होता है वो ऑड नंबर होता है, वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म का होता है। तो हम लोग सबसे पहले इस सवाल को समझते हैं, इस ऑड नंबर वाले सवाल को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑड नंबर को छोड़ करके हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कोई भी नेचुरल नंबर जो होता है, पहले हम लोग नेचुरल पॉजिटिव नेचुरल नंबर समझ लेंगे तो इवन ऑड भी समझ लेंगे कि क्या होता है। तो चलिए, हम एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके सामने रखता है खुद से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी सवाल बनाए, अगर नेचुरल नंबर पे सवाल आ जाता है तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगा। अगर ऑड और नेचुरल नंबर अगर आप समझ जाते हैं तो फिर ऑड भी समझ जाएंगे, इवन भी समझ जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक अपने से क्वेश्चन अगर मान लीजिए बोल रहे हैं, ये सारे चीज़ें वहीं पे वैसे ही रहेंगी। सो दैट एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर is in the form of 4q, 4q+1, 4q+2 और 4q+3। मतलब ये सवाल ये कह रहा है कि दिखाएं कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा वो या तो 4q के फॉर्म में होगा, या 4q+1, या 4q+2, या 4q+3। ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए हम इसको बताते हैं। यानी यहाँ पर ये कहा यह जा रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर किसी भी नंबर में 4 से भाग देते हैं, कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो हर हाल में यह रिमाइंडर 0, 1, 2 और 3 ही आता है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम 10 से शुरू करते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या क्या आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है। यानी 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 + 2 आएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ पर कितना हो रहा है, 2। फिर 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 रिमाइंडर 3 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 रिमाइंडर यहाँ पर 0 आएगा। फिर 13 को अगर डिवाइड करते हैं तो 4 × 3 रिमाइंडर 1 आएगा। 14 को डिवाइड करेंगे 4 × 3 रिमाइंडर 2 आएगा। 15 को डिवाइड करेंगे 4 × 3 रिमाइंडर 3 आएगा। 16 को डिवाइड करेंगे 4 × 4 रिमाइंडर 0 आएगा। और ये इसी तरह से दोहराते रहेगा, यानी रिमाइंडर हर हाल में 0 से लेकर 3 तक आएगा। फिर यहाँ आप देख लीजिए 4 × 4 रिमाइंडर 4 × 4 4 × 4 + 1, ये हो गया 4 × 4 + 2, यहाँ हो गया 4 × 4 + 3 और ये हो जाएगा 4 × 5 + 0। यहाँ भी आप देखिए 0 से लेकर के 3 तक ही आ रहा है। यानी सवाल यही कह रहा है कि हम जब भी किसी नंबर में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 4q+0, यानी 0 नहीं लिखा गया है। या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा, यही आ सकता है। उसी तरह अगर ये 3 पे सवाल था, 4 पे सवाल था, अगर आप खुद से ही सोचिए कि अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करने की जगह पर 3 से डिवाइड करेंगे तो हर हाल में रिमाइंडर हमारा 0, 1 और 2 आएगा, क्योंकि 3 तो रिमाइंडर आएगा नहीं। अगर 3 रिमाइंडर आने का मतलब हो गया कि एक बार और ज़्यादा बार में जाएगा वो।
चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अगर हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 इंटू 3 सॉरी +1, ये 3 इंटू 3 +2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 4 +0। 13 को डिवाइड करेंगे 3 इंटू 4 +1 आएगा। 14 को डिवाइड करेंगे 3 इंटू 4 +2 आएगा। 15 को डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5 +0 आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यानी 0 से लेकर के 2 तक आ रहा है, हर बार यही होगा। फिर 16 को डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5 +1 आएगा। 17 को डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5 +2 आएगा। यानी रिमाइंडर हर बार 0, 1 और 2 के बीच में ही आएगा, ना इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। रिमाइंडर 0 से बड़ा आता है, और जो डिवाइडेंट होता है, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, वो उससे हर हाल में छोटा ही आता है। 0 भी आ सकता है। 0 आने का मतलब वो पूरा पूरा परफेक्टली डिवाइड हो गया। 0 से बड़ा आने का मतलब वो परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन किसी भी कीमत पे अगर देखा जाए, तो किसी भी सिचुएशन में कभी भी कोई नंबर जो है वो डिवाइड जो किया जा रहा है, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं आ सकता है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन कौन कौन सा बनेगा, कितनी कितनी तरह के कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चंस बनाना सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो अब हमारा सवाल क्या बन सकता है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ बी हम 4 रखे हैं, तो सवाल ये बन रहा है। उसी तरह अगर हम बी का वैल्यू 3 रखते हैं, तो हमारा सवाल ये बनेगा, सो दैट एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 3q+1 और 3q+2, बिकॉज 3q+3 तो होगा नहीं, 3 तो रिमाइंडर आएगा नहीं। तो इस तरह से आप खुद से सवाल बना सकते हैं। बहुत सारा जो भी सवाल है आप खुद से बना सकते हैं कि बी का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो कितना होगा, मेरा सवाल क्या बनेगा। बी का वैल्यू 4 रखेंगे तो सवाल क्या बनेगा। बी का वैल्यू 5 रखेंगे तो सवाल क्या बनेगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारा सवाल बनाएं और इसको प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो सवाल बनाना सीख गए, अब चलिए हम लोग आते हैं, देखते हैं कि इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर वाले सवाल भी आएंगे, और अगर इसके बाद से इस लेसन में अगर कोई सवाल दिया हुआ है स्क्वायर वाला भी सवाल हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको भी समझेंगे। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग लिखते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम फॉर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, लेकिन हर हाल में बी से छोटा होगा। बस उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हुए हैं कि आर जो होता है वो 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, बी के बराबर भी हो सकता है। जैसे अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो 0 हो सकता है, और 0 से 4 से बड़ा यानी 1 2 3 4 4 हो सकता है, और 0 यानी 4 + 0 यहाँ पर हो 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा यानी 4 से छोटा हो सकता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है। फिर हम लोग, चूँकि हमारे इस क्वेश्चन में बी का वैल्यू 4 है, इसलिए हम लोग बी बराबर 4 लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 4। तो हमारा ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 4q प्लस आर, वेयर आर, सॉरी यहाँ पर आर होना चाहिए, यहाँ आर, और आर जो है वो छोटा है बी से। 0 से बड़ा और बराबर आर होगा, और आर जो होगा वो छोटा होगा 4 से। तो चलिए अगर हम देखते हैं कि रिमाइंडर अगर 0 से बड़ा और 4 से छोटा है तो क्या क्या हो सकता है। यानी आर इज इक्वल टू हो सकता है 0 1 2
एंड 3। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसी चीज़ को यहाँ जो हम लोग लिखे हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें हम लोग इस आर के वैल्यू को फिटअप करते जाएंगे बारी बारी से। यानी अब लिखेंगे टेकिंग b इक्वल टू टेकिंग r इक्वल टू 0। हिंदी वाले लोग लिखेंगे r का मान 0 रखने पर। यहाँ भी हिंदी मीडियम वाले लोग लिखेंगे यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से, यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से a तथा b धनात्मक पूर्णांकों के लिए। ठीक है, तो ये और ये जो सिंबॉलिक फॉर्म में, तो इसमें तो हिंदी इंग्लिश की कोई मैटर ही नहीं है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग बारी बारी से अब आर का वैल्यू रखते जाएंगे इसमें। यानी हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, यानी a इक्वल टू 4q हो गया। फिर लिखेंगे अब हम लोग आर का वैल्यू 1 रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे तो आर का मान 1 रखने पर। तो एक आर का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 जो दिया हुआ था। फिर क्या करेंगे, दो। अब आर का मान 2 रखने पर हिंदी वाले लोग इसमें लिखेंगे आर का मान 2 रखने पर। तो आर का मान जब हम 2 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 2। फिर इसके बाद से हम लोग आर का मान 3 रखेंगे। चलिए इसको यहाँ पर हम बता देते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे a इज इक्वल टू 4q प्लस आर है, जिसमें हम लोग आर का मान टेकिंग r इज इक्वल टू 3। हिंदी वाले लोग लिखेंगे r का मान 3 रखने पर। चलिए, यानी a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, यानी हम लोग इस चीज़ को शो कर चुके। देखिए हमने बोला था कि दिखाएं कि a इक्वल टू कि कोई अगर धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4q 4q+1 या 4q+2 या 4q+3 का रूप का होता है। यानी सो दैट एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 4q 4q+1 4q+2 और 4q+3। इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए हम लोग समझने की कोशिश किए। आप देखिए यहाँ पर हमारा 4q आया है, ये 4q आया है। फिर यहाँ आप देखिए 4q+1 आया, यहाँ 4q+2 आया, और फिर यहाँ हम लोग 4q+3 ये सॉल्व करना था। तो इस तरह से जो b का वैल्यू 4 था, आप अभी b का वैल्यू कुछ और रख करके भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 रखना हो तो b का वैल्यू आप 3 रखेंगे तो आपका सबसे पहले सवाल जो बनेगा वो होगा सो दैट एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ 4q 4q+1 4q+2। अगर b का वैल्यू आप 5 रख रहे हैं तो आपका सवाल बनेगा सो दैट एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 5q 5q+1 5q+2 और 5q+3 और 5q+4। फिर आप अगर 6 रखेंगे b का वैल्यू तो आपका सवाल बनेगा 6q सो दैट एनी पॉजिटिव नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 6q 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 और 6q+5। अगर b का वैल्यू 6 ले रहे हैं तो अगर b का वैल्यू आप 5 लेंगे तो आपका सवाल बनेगा सो दैट एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 5q 5q+1 5q+2 5q+3 और 5q+4। यानी अब आप सवाल खुद से बना सकते हैं और उसे सॉल्व भी करना
ठीक है, 7 रखेंगे तो वैसे ही 7 क्यू प्लस 1, 7 क्यू प्लस 2, 7 क्यू प्लस 3, 7 क्यू प्लस 4, 7 क्यू प्लस 5, 7 क्यू प्लस 6 तक आएगा। ऐसे आप बहुत सारा सवाल आप खुद से लिख करके और सब पे प्रैक्टिस करें। तो चलिए, ये हमारा सवाल था पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा समझेंगे इवन नंबर और ऑड नंबर, ये भी सवाल समझेंगे और फिर हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, पहले हम लोग इवन ऑड पे भी सवाल देख लेते हैं। हमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग सिर्फ इवन और इवन नंबर वाले जो रिमाइंडर्स होंगे उन्हीं को हमको ले लेना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से। चलिए, तो ए तथा बी धनात्मक, चूंकि हमारा सवाल ऑड नंबर का है तो यहाँ पर हम ऑड नंबर लिखेंगे, यानी धनात्मक विषम पूर्णांकों के लिए। हिंदी वाले लोग ऐसे ही लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फॉर ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर फॉर ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स जो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम लोग यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम कहता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम लोग इस सवाल में चूंकि बी हमारा 6 दिया हुआ है तो बी का वैल्यू 6 रखेंगे। बी यानी टेकिंग बी इज इक्वल टू 6। तो हमारा ये, और यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा और हर हाल में बी से छोटा होगा। यानी हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल टू, बी का वैल्यू हम लोग 6 रखे हैं तो 6 क्यू प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 6। हिंदी वाले लोग इसको समझ लें कि बी का मान 6 रखने पे तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, 6 से छोटा है। तो इसलिए आर जो होगा, अब देखिए आर जो होगा वो 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो आर हमारा हो सकता है 1 से लेकर 0 से लेकर के 6 तक। यानी आर हमारा हो सकता है 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ तक हो सकता है। लेकिन इस सवाल में चूंकि हमें ऑड नंबर्स लेने हैं, इसलिए हमें इसमें से ऑड नंबर्स निकालने होंगे, यानी रिमाइंडर में हमें ऑड नंबर पे ही कंसीडर करना होगा। तो हमारा ये ऑड नंबर 1 है, ऑड नंबर 3 है और ऑड नंबर 5 है। यानी इस सवाल में हम लोग आर का वैल्यू 1, 3 एंड 5 ही लेंगे। तो चलिए, तो हम आर का वैल्यू 3, 1, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 3 एंड 5। कुछ नहीं करना है, जैसे हमने इसके पहले वाले सवाल में बनाए थे। अब आर का वैल्यू रखते जाना है, यानी टेकिंग लिखिए या पुटिंग लिखिए। चलिए, टेकिंग आर इज इक्वल टू 1, यानी सीधे हो जाएगा ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। हिंदी वाले लोग लिखेंगे आर का मान 1 रखने पर। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू 3 रखेंगे, यानी टेकिंग आर इज इक्वल टू 3, therefore a is equal to 6 क्यू प्लस 3। हिंदी वाले लोग इसमें लिखेंगे यहाँ r का मान 3 रखने पर। फिर हम लोग r का मान 5 रखेंगे, यानी
r इक्वल टू 5, तो हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 5। हिंदी वाले लोग इसी को लिखेंगे r का मान 5 रखने पर। हमें यही प्रूव करना था, हमें इसमें दिखाना यही था कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, जो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये ऑड नंबर का सवाल है। अगर ये सवाल इवन नंबर पे दिया होता तो हम लोग इसमें से r जो हमारा आ रहा था 1 से लेकर 2, 3, 4 और 5 तक आ रहा था, तो इसमें से हम लोग सिर्फ इवन नंबर्स निकाल लेते, जो हमारा इवन नंबर आता, सॉरी एक जीरो ही होगा, इवन नंबर हमारा होता है 0, 2, 4। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इवन नंबर का अगर हमारा सवाल आएगा तो हम लोग इसमें इवन नंबर की जगह पे हम लोग r को सिर्फ r हम लोग जो है लेंगे 0, 2 एंड 4, और सिर्फ 0, 2, 4 और 6 लेने के बाद से a इक्वल टू r का वैल्यू हम r का वैल्यू पहले 0 रखेंगे, तो हमारा 6q प्लस 0 यानी 6q हो जाएगा। r का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो हमारा 6q प्लस 2 हो जाएगा। जब हम r का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हमारा 6q प्लस 4 हो जाएगा। यानी इस हिसाब से आपका इवन नंबर का अगर सवाल बन रहा है, b को 6 रख करके इवन नंबर का अगर सवाल बनाया जाए तो आपका सवाल होगा कि दिखाएं कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का होता है। यानी इंग्लिश में, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड so that any positive even numbers are in the form of 6q plus 2 or 6q plus 4। तो अगर even number, if in the examination and anybody asking you about even numbers and asking you any questions are in your examination and any books, and that is asking so that any positive even numbers in the form of 6q plus 2 or 6q plus 4, then you solve this question by this, you must have to taking only even numbers from the remainders, that is 0, 2, 4 or 6, then the result is 6q, and continuously one by one you must have to putting the value r is equal to 0, then the value is 6q, and when you putting r is equal to 2, then the value is 6q plus 2, and when you putting the value of r is equal to 4, that is the 6q plus 4। और इस तरह से आप करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अब इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों सॉल्व करना समझ गए। इस तरह से इवन, ऑड आप लोग और नेचुरल नंबर तीनों तरह के क्वेश्चन हम लोग समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये यूसी क्वेश्चन को है, जिसमें स्क्वायर वाले क्वेश्चन किए गए हैं, तो ये इससे आप घबराइए नहीं, ये भी बिल्कुल आसान है। अगर आप वहाँ तक बना लेते हैं तो फिर आप स्क्वायर वाला भी बना सकते हैं। इसमें हम लोग जो भी पढ़े हुए हैं उसी का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फॉर ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। हिंदी वाले लोग लिखेंगे कि यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से ए तथा बी पूर्णांकों के लिए। चलिए तो अब इसमें इस सवाल में चूंकि b का वैल्यू 3 है तो हम लोग b इक्वल टू 3, यहाँ पर आप लोग टेकिंग वगैरह या हिंदी वाले लोग b का मान 3 रखने पर टेकिंग b इक्वल टू 3, तो हमारा ये हो जाएगा
ए इज इक्वल टू 3Q। चलिए पहले हम लोग ये लिख ही देते हैं, आप कंफ्यूज होंगे, इससे अच्छा हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स ए इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर R इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। इसको हिंदी में भी ऐसे बोला जा सकता है कि यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से ए तथा बे पूर्णांकों के लिए ए इक्वल टू ए बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो है 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी होगा और B से छोटा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग B इक्वल टू 3, चूंकि हमारे सवाल में B का वैल्यू 3 है इसलिए B को 3 लेंगे। चलिए हिंदी वाले लोग लिखेंगे B का मान 3 रखने पर, B का मान 3 रखने पर, तो हमारा हो जाएगा A इज इक्वल टू 3Q प्लस R वेयर R इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, चूंकि बिकॉज B का वैल्यू हमारा 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम जब B का वैल्यू 3 रखे हैं तो इसका मतलब हमारा R जो होगा R बराबर 1 0 1 एंड 2 होगा। चूंकि 3 से भाग देने पे 3 से डिवाइड करेंगे अगर किसी भी नंबर को, तो रिमाइंडर 0 1 और 2 ही आएगा। यानी अब हम लोग बारी बारी से R का वैल्यू 1 0 1 और 2 रखेंगे। तो A इज इक्वल टू, सॉरी सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं, टेकिंग R इज इक्वल टू 0, तो हमारा हो जाएगा A इज इक्वल टू 3Q प्लस 0, यानी A इज इक्वल टू 3Q। चूँकि हमारा सवाल वर्ग वाला है, स्क्वायर वाला है, इसलिए हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हिंदी मीडियम वाले लोग इसको लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे। एक तरफ हिंदी वाला में बताते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी अब इसको हम लोग वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर बराबर 3Q का होल स्क्वायर, यानी A स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, तो इधर हमारा A स्क्वायर रहेगा और इधर 3 इंटू 3Q स्क्वायर लिखेंगे। 3 इंटू 3Q स्क्वायर का मतलब कोई ना कोई इंटीजर, यानी A स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसको हम लोग M ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे वेयर 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू M ए पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी वाले लोग यहाँ लिखेंगे, हिंदी वाले लोग सिर्फ यहाँ लिखेंगे जहाँ 3Q स्क्वायर बराबर M एक धनात्मक पूर्णांक। देखिए, क्योंकि अगर इस तरह से कुछ भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका 3Q स्क्वायर आ रहा है, Q का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 3 गुने 1 का स्क्वायर यानी 3 गुने 1 गुने 1 यानी 3 ही होगा। अगर Q का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 3 गुने 2 का पावर 2 यानी 3 गुने 4 बराबर 12। यानी यहाँ जो आ रहा है 3 इंटू क्यू स्क्वायर जो आ रहा है आपका यहाँ पर, वो सम कुछ ना कुछ तो आएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, इसलिए इसको हम एक मान लेते हैं कि ये m है, तो ये हमारा 3m हो गया, जो कि आपका यहाँ कह रहा था कि 3m। तो चलिए 3m हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू हमने 0 रखा था, अब हम लोग r का वैल्यू 1 रखेंगे। चलिए तो अब हम लोग अगर r का वैल्यू 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3Q प्लस 1। फिर हम लोग दोनों तरफ वर्क करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी मीडियम वाले लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर,
जब हम लोग दोनों तरफ वर्क करेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा इधर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर जब करेंगे ए स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3a प्लस 1 यानी 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 ए स्क्वायर इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे, आप गौर से देखेंगे तो इसको 1 को छोड़ करके बाकी सब में आपको 3 दिख रहा होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे। जब इसमें से सब में से हम 3 को कॉमन करेंगे तो हमारा इधर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ आपका बचेगा 2q और इसको हम अलग रखेंगे प्लस 1। हमने सिर्फ कॉमन यहाँ से यहाँ तक किया था और इसको अलग रखा था, इसको ब्रैकेट में कर ही देते हैं। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, यानी m क्या हुआ, कहाँ से आया, यहाँ से आ रहा है m, हम लोग कहाँ से रखे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में हम लोग करके यहाँ करके लिखेंगे वेयर 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव। हिंदी मीडियम वाले लोग इसे लिखेंगे जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m एक धनात्मक पूर्णांक। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद से अब हमारा r जो है हम लोग 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब r2 रख रहे हैं, तो हम लोग टेकिंग r इक्वल टू 2 सॉरी टेकिंग r इक्वल टू 2, तो हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2। फिर दोनों तरफ वर्क करने पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी आप लोग लिख लीजिएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब हम लोग दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इधर हमारा ए स्क्वायर होगा, इधर जब 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 2 12q प्लस 2 2 4। चलिए हम लोगों ने r का वैल्यू 0 रखा, 1 रखा, फिर r का वैल्यू 2 रखा, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारा आएगा चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 12 q स्क्वायर प्लस 12q, और इस 4 को ध्यान दीजिए, इस 4 को हम लोग लिखेंगे, इस 4 के बदले में हम लोग लिख देंगे प्लस 3 प्लस 1, 4 को 3 प्लस 1 लिखा जा सकता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये प्लस 1 बाहर ऐसे ही बच जाएगा। फिर हमारा ये हो जाएगा ए इक्वल टू 3m प्लस 1, और यहाँ आप लोग लिख दीजिएंगे वेयर, आप जैसे हम लिख रहे थे वैसे आप लिख दीजिएगा वेयर क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m ए पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी मीडियम वाले लोग लिखेंगे जहाँ क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m एक धनात्मक पूर्णांक। तो हमें ये प्रूव करना था, हमें यही शो करना था कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस सॉरी 3m प्लस 1, यानी यहाँ आप देखिए हम जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो ये हमारा 3m आया, फिर हम यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर किए तो हमारा रिजल्ट 3m प्लस 1 आया, और यहाँ हमने किया तो 3m प्लस 1 ही आया। तो इस तरह से हम लोग इस स्क्वायर वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ये 3 की जगह पर
कुछ और भी आ जाए तो आप बना सकते हैं। इस सवाल को उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि दिखाएं कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का नहीं होता है। तो आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर नहीं होता है, जब होगा यानी जब यहीं आएगा तो इसके 3m और 3m+2 के रूप का नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको वो आएगा ही नहीं, इसलिए वो प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ है, ये सवाल जो है क्यूब वाला सवाल है, तो इसमें हम इस सवाल को पूरा नहीं, इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी हम सवाल बना रहे थे तो उसमें लिखेंगे बाय यूक्लिड, आप इसे लिख लीजिएगा डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फॉर ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी वाले लिखेंगे यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से ए तथा बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जैसे कि हम सारे सवाल में बनाए हैं, यानी आर जो होगा वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा और हर हाल में बी से छोटा होगा, जो कि आप जानते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे बाकी सारे सवाल में हम लोग बी का वैल्यू लिए हैं, उसी तरह से इसमें भी लेंगे टेकिंग द इतना रखने की जरूरत नहीं, टेकिंग बी इक्वल टू 9। जैसे ही बी हम लोग 9 लेंगे तो हमारा सवाल हो जाएगा ए इज इक्वल टू 9q प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 9। यानी हिंदी में इसको बोलेंगे आर, जहां आर 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा और 9 से छोटा होगा। चलिए अब हम लोग आर का वैल्यू रख दिए, इस हिसाब से हमारा आर जो आएगा वो आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये सवाल थोड़ा लंबा होगा, तो 2-4 हम बनाते हैं, उसके बाद से आप उसको कैरी करके बना सकते हैं आगे उसी। चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बारी बारी से आर का वैल्यू रखते जाएंगे, तो सीधे हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा आर का मान 1 रखने पर, या टेकिंग आर इक्वल टू 1 0, आर 0 रख रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ए इज इक्वल टू 9q प्लस 0, यानी ए इज इक्वल टू 9q। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। हिंदी वाले लोग लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। तो ए क्यू इज इक्वल टू 9q का होल क्यू, यानी ए क्यू इज इक्वल टू 27q का क्यू। जैसे इसके पहले वाले सवाल में हम लोग इसको कमन करके लिख दे रहे थे, तो इसमें से हम लोग भी कमन करेंगे, ए क्यू इज इक्वल टू 9 और 9 इसको लिखेंगे 9 इंटू 3q का क्यू, यानी फिर हम लोग लिखेंगे ए क्यू हो गया, वेयर यहाँ लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट करके लिख देंगे, हम नीचे जगह लिख रहे हैं वेयर इसके बाद लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल टू 9m और ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर 3q इज इक्वल टू m ए पॉजिटिव इंटीजर। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे जहां 3q इज इक्वल टू m
एक धनात्मक पूर्णांक। फिर इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आर का वैल्यू 0 रखे थे, हम आर का वैल्यू 1 रखेंगे। ए क्यू सॉरी, तो हमारा होगा ए इज इक्वल टू 9Q प्लस, यहाँ पहले लिख देंगे टेकिंग आर इज इक्वल टू 1। फिर जैसे ए इज इक्वल टू 9Q प्लस 1, फिर क्यूबिंग बोथ साइड, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, सॉरी दोनों तरफ घन करने पे, घन लिख देंगे यहाँ पे, तो ए क्यू इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 का होल क्यू। अब आपको ए प्लस बी का होल क्यू फार्मूला याद होना चाहिए, आप इसे याद कर लेंगे। ए क्यू इज इक्वल टू, अब इसका हम लोग घन जब करेंगे तो हमारा आएगा ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी। तो हमारा हो जाएगा 27Q का क्यू प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27Q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 इंटू 1 यानी 9Q। अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी 27 स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने पे क्यू लिखेंगे 27 ए क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर क्यू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 9Q प्लस 1। हम लोग यहाँ से यहाँ तक वाले में 9 कॉमन कर लेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ में 9 कॉमन करेंगे तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 इंटू 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q, और ये प्लस 1 बाहर आ जाएगा। फिर जैसे हम लोग सारे सवाल में बना रहे थे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ ए क्यू इज इक्वल टू 3M, और इसको लिखेंगे यहाँ पर वेयर 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू M ए पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी वाले लोग लिखेंगे जहाँ 3Q स्क्वायर प्लस 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस से Q बराबर Q बराबर M एक धनात्मक पूर्णांक। और फिर इसी तरह से हम लोग R का वैल्यू अब जो है 2 रखे थे, और R का वैल्यू अब 3 रखेंगे। चलिए R का वैल्यू 3 रखते हैं, टेकिंग R इज इक्वल टू 3, यानी A इज इक्वल टू 9Q प्लस 3, क्यूबिंग बोथ साइड, ए क्यू इज इक्वल टू 3Q प्लस 3 का होल क्यू करेंगे। फिर ए क्यू इज इक्वल टू 3Q प्लस 3 का होल क्यू करने के बाद से हम उसमें से, चलिए तो ये हो जाएगा 3Q का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 3 इंटू 3Q इंटू 3 और इंटू 3Q प्लस 3। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 27QQ प्लस 27 प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 81, यहाँ हो जाएगा 81Q। तो अब फिर क्या करेंगे, ए क्यू इज इक्वल टू 27Q का क्यू प्लस 27, इसको अरेंज कर लेते हैं, क्यू प्लस
87 क्यू स्क्वायर प्लस 87 नहीं है, ये 81 है। 81 क्यू स्क्वायर प्लस 81 क्यू, और ये प्लस 27 को लास्ट में लिख देंगे। फिर हमें इसमें से सब में से n3 कॉमन करेंगे, तो ए क्यू इज इक्वल टू, जब 3 कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा, 9 कॉमन करेंगे सब में से। 9 जब कॉमन करेंगे तो हमारा ये बचेगा 3 क्यू प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 3। तो ए क्यू इज इक्वल टू 9, और इस सब को हम m ले लेंगे, तो ये हमारा 9m हो जाएगा। और इस तरह से फिर r का वैल्यू, जब हम 3 रखे हुए हैं, r का वैल्यू 4, 5, 6 रखेंगे, फिर दोनों तरफ क्यू करेंगे, और जब बनाएंगे, जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा हर हाल में या तो 9m आएगा या 9m प्लस 1 आएगा और 9m प्लस 8 आएगा। तो देखिए हमारा यहाँ 9m आया है, इसके पहले हमारा आया था 9m आया था, यहाँ भी 9m आया हुआ है, इसके बाद यहाँ भी बनाया है तो हमारा 9m प्लस 1 आया हुआ है। तो इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्म में आपका ये सारी चीज़ें आएगी। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है r का वैल्यू 3 रखे हैं, फिर आप इसी को r का वैल्यू 4, r का वैल्यू 5, r का वैल्यू 6, r का वैल्यू 7, r का वैल्यू 8 तक रखेंगे, और दोनों तरफ क्यूब करते जाएंगे और फिर कॉमन करते जाएंगे, तो हर हाल में आपका 3m यही आएगा, या तो 9m आएगा या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 आएगा। और इस तरह से इसको आप पूरा करेंगे। फिर हम इसके बाद हम लोग दूसरे इसी चैप्टर में, ये हमारा 1.1 था, अब ये 1.2 एक्सरसाइज 1.2 हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और उन्हें भी कहें कि इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी इस तरह के कोई वीडियोस वगैरह डालें, क्योंकि हमें अब कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग रेगुलर ये वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले हम प्रॉमिस किए हुए हैं कि हम आप लोगों से मन ही मन प्रॉमिस किए हुए हैं कि आपके एग्ज़ाम से पहले हमें पूरा ये मैथमेटिक्स को कंप्लीट करा देना है। इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आपकी मदद कर ही रहे हैं, और आप भी उन सारे बच्चों की मदद करें जिनके पास सुविधा नहीं है, जिनके पास कोई अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है, या जहाँ पर कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, या फिर ये है कि कोई बच्चा पढ़ रहा है लेकिन कोई टीचर उसे अच्छा से नहीं पढ़ा रहा है बिकॉज उसके पास एबिलिटी नहीं है। तो काइंडली आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस वीडियोज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को पास पहुंच सके। फिर अभी हम लोग ये एक्सरसाइज 1.1 पढ़ें, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।